नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं? क्यों नहीं, क्योंकि इंफ्रा स्टॉक्स में लगातार एक बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है और वो भी सीधा यूनियन बजट से एक महीना पहले। इन सभी स्टॉक्स में एक मोमेंटम जनरेट हो रहा है और यही नहीं, टॉप ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस भी यही मान रहे हैं कि इस समय अगर कहीं निवेश करना चाहिए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में है। मॉर्गन स्टैनली ने फिलहाल अपने रिसेंट रिसर्च नोट में 4 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पर बेट किया है जहां पर उनका मानना है सबसे ज़्यादा बेनिफिट आ सकता है, क्योंकि सरकार का क्लियर फोकस है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और इस वजह से लगातार कैपेक्स आउटलुक जो देखने को मिल रहा है या कैपेक्स बूम जो देखने को मिल रहा है पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट्स के तहत, वो काफ़ी स्ट्रांग है। इसलिए उनका मानना है जो पिछले दशक में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ग्रोथ देखने को मिली है वो आगे भी कंटिन्यूड रह सकती है, क्योंकि सरकार भी सेम है और अगले 5 साल में मोदी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रह सकता है। ऐसे में मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट ने ये माना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स जो अभी करंटली अगर आप FY24 के GDP से कंपेयर करें, जिसमें अभी 5.3% तक का जो निवेश है वो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में, ये FY29 तक यानी कि अगले 3 साल में 3.5 साल में आपको 6.5% GDP का हिस्सा बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि एक कंसिडरेबल इंक्रीज, कम से कम 15% तक का CAGR रिटर्न आप देख पाएंगे या फिर CAGR इंक्रीज ग्रोथ आप देख पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश सरकारें कर रही हैं उसके बेसिस पर। और इस वजह से उनका मानना है कि सरकार की जो स्पेंडिंग होगी वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी और इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ भी लगातार बढ़ती रहेगी। अगले 5 साल के लिए जो क्यूमुलेटिव स्पेंडिंग होगी इंफ्रा पे वो करीब करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है, यानी कि 1.5 लाख करोड़ डॉलर्स की हो सकती है अगले 5 साल में। इस तरीके का स्पेंडिंग का अनुमान है अगर आप इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की बारे में बात करेंगे। इसीलिए मॉर्गन स्टैनली ने 4 की सेक्टर से 4 डिफरेंट स्टॉक्स को चुना है जहां पर उनका मानना है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट इंफ्रा स्पेंडिंग का इन की स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। कौन से ये 4 स्टॉक्स हैं? सबसे पहला गेस करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी का ये पोस्टर बॉय है, यानी कि लार्जेस्ट इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टूब्रो। दूसरी कंपनी है पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई। लगातार आप पिछले 6-8 महीने से सुन रहे हैं कि इंडिया की पावर डिमांड पीक डिमांड पर पहुंच रही है और ऐसे में ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए बोला जा रहा है जितनी भी पावर कंपनियाँ हैं, और ऐसे में खपत भी ज़्यादा हो रही है। इसीलिए पावर स्पेस की एक जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है NTPC, उसके ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है। ऑलरेडी NTPC के शेयर्स में दमदार रिटर्न हमें पिछले 6-8 महीने में देखने को मिला है और उनका मानना है कि NTPC में आगे भी जाते हुए आपको तेज़ी नज़र आ सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पिछले 6 महीने में 15% तक का उछाल आपको NTPC में देखने को मिला है। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो और भी ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकता है, जिस तरीके का मूव आपको NTPC में देखने को मिला है। इसके अलावा रेलवे क्षेत्र का भी स्टॉक टीटागढ़ रेल सिस्टम, ये एक और स्टॉक है जहां पर उनको लगता है कि अभी भी इन निवेशकों का भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है रेलवे इंफ्रा के स्पेस में, जहां पर सरकार का फोकस आगे जाते हुए बढ़ने ही वाला है। और चौथा स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि सीमेंट क्षेत्र का दिग्गज कंपनी है। खास तौर पर एक एक करके अगर हम इन सभी स्टॉक्स को लें तो आपको बता देती हूँ कि कंपनी ने क्या क्या कहा है। मॉर्गन स्टैनली ने L&T के बारे में ये माना है कि ये कंट्री का एक पोस्टर बॉय है, जहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार स्पेंड कर रही है तो मान के चलते हैं कि L&T को बेनिफिट होने ही वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो जितने भी टेंडर्स आएंगे, स्पेंडिंग होगी, उसका एक मेजर हिस्सा L&T के पास जा सकता है। दूसरा है NTPC। जिस तरीके का आप पोटेंशियल अपसाइड देखना चाहते हैं वो आप देखेंगे, क्योंकि NTPC में फास्टर कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर डिमांड है। तीसरा, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की हेल्थ इंप्रूव हो रही है। चौथा, वैल्यू एक्रेटिव एक्विजिशंस कंपनी कर रही है। पांचवा, सब्सिडरीज़ की वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए उनका मानना है कि NTPC एक पोटेंशियल कैंडिडेट है जो कि पावर इंफ्रा स्पेस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है। अगला स्टॉक है रेलवे स्पेस का टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। इस स्टॉक के लिए मॉर्गन स्टैनली ने बनाया है एक बेस केस सिनेरियो, जिसको उन्होंने डिराइव किया है एक प्राइस टू अर्निंग्स
35 टाइम्स के सितंबर 2026 के अर्निंग से। उनका मानना है कि ये मल्टीपल कंसिडर किया जा सकता है कि फेयर है, क्योंकि कंपनी की स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स विजिबिलिटी है, एक लार्ज बैकलॉग है, इम्प्रूविंग रिटर्न रेशियोज़ हैं जो कि बेस्ट अमंग पीयर्स हैं। इन सभी केसेस के सिनेरियो में टीटागढ़ उनको पॉजिटिव लगता है। इसके अलावा जैसे ही फ्रेट मार्जिन्स बढ़ती हुई नजर आएंगी, फास्टर देन एक्सपेक्टेड रैंप अप अगर पैसेंजर कोचेस के एग्जीक्यूशन का होगा, और जैसे ही अगर आप ये सभी फैक्टर्स को देखेंगे तो ये सिग्निफिकेंट ड्राइवर्स होंगे टीटागढ़ के लिए। इसके अलावा अगर खासतौर पर पैसेंजर सेगमेंट की मार्जिन्स को देखा जाए, अगर इनमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़त होती है तो डेफिनेटली कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक अच्छा खासा पॉजिटिव असर नज़र आ सकता है, और इसलिए टीटागढ़ रेल भी उनको बहुत पसंद है। और चौथा स्टॉक है सीमेंट स्पेस की दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि अभी नियर टर्म अनसर्टनिटीज़ हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में डिमांड विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। और ब्रोकरेज ने ये भी कहा है उसने कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि स्टॉक की परफॉर्मेंस को और बेहतर बना सकता है, जैसे कि एक कंटिन्यूड डिमांड सिनेरियो जो आप देख रहे हैं सीमेंट क्षेत्र में, और इनपुट प्राइसेस में जो डिक्लाइन देख रहे हैं, इन सब की फैक्टर्स के चलते अल्ट्राटेक सीमेंट में भी उनका मानना है एक ज़बरदस्त रैली आगे जाते हुए आ सकती है। तो इंफ्रा स्पेस में अगर आपका भी फोकस है तो मॉर्गन स्टैनली के इस रिपोर्ट को आप डेफिनेटली ध्यान से देखें। 4 की स्टॉक्स के ऊपर जो उन्होंने बातचीत की है, इसके ऊपर आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी एडवाइस लेकर निवेश करने की सोच सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस खास वीडियो को यहीं समेटते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।